नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नहीं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके पहले मैंने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में स्ट्रेटजी बता दिया था, ठीक है। तो जो लोग भी उसका वीडियो नहीं देखे हैं वे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में एक अलग से दरोगा का प्लेलिस्ट में बना दिए हैं, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने एक सेफ स्कोर के ही बारे में बताया था और पूरा पीटी के स्ट्रेटजी के बारे में भी बताया है, ठीक है। तो वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं दरोगा का, ठीक है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पर बात करेंगे। और इसके पहले मैं एक सूचना दे देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें मैं डेली जो है लूसेंट का आपको टेस्ट लूँगा, ठीक है। जैसे कि डेली आपको 10 पेज पढ़ने के लिए दूंगा, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की है, ठीक है। तो उसमें से क्या करेंगे कि 1 से 5 पेज तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री का याद करने के लिए देंगे। और उसके बाद आपको उसी में से 100 क्वेश्चन आपको अगले दिन देंगे टेस्ट मारने के लिए, ठीक है। और वो भी बिना ऑप्शन के होगा, क्योंकि इसलिए ऑप्शन हम नहीं देने जा रहे हैं क्योंकि आपको परीक्षा में एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न ना हो, जो याद हो वो आपको सटीक याद हो और ऐसा याद हो कि आप कभी भूल ना पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हम ऑप्शन नहीं देंगे। और दूसरा हम क्या करेंगे, और इस प्रकार आपको पूरा लूसेंट कंप्लीट हम करवा देंगे। जो डरते हैं कि लूसेंट याद नहीं हो पाएगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा हम क्या करेंगे कि डेली आपको 100 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे कि 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच का एक दिन टेस्ट लेंगे। और उसमें आप लोग जैसे कि जानते हैं कि प्रत्येक दिन कम से कम 10 करेंट अफेयर्स तो ज़रूर बन जाता है, ठीक है। तो अगर 10-10 करें तो 1 से 10 जनवरी के बीच आपको 100 करेंट अफेयर्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको जनवरी का जो है वो 3 टेस्ट में आपको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको दिसंबर तक का आपको बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी उसको ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आज ही मैंने उस चैनल को बनाया है और ये आपको फ्री सेवा होगा, ठीक है। इसमें कोई आपको शुल्क नहीं लगेगा, ठीक। थोड़ा सा आप लोग को सहयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और जहाँ तक हो सके लोगों को जोड़िएगा। और हाँ, उसमें क्वांटिटी लोगों को नहीं जोड़ना है कि मतलब कि ऐसे ही जो लोग बिना पढ़े जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी जोड़ देना है। वो 5 ही रहे लेकिन पढ़ने वाले रहें, उन्हीं को जोड़ना है, ठीक है। तो आइए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और इसके स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, किस किताब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और इसी तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। दरोगा पीटी का शिफ्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन है और 22 दिसंबर 2019 को जो लिया गया था। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, सन 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो किस घटना के बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ये आपको पेज नंबर 48 में मिल जाएगा लूसेंट के, ठीक है। किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो किसके द्वारा? मोहम्मद शाह द्वारा, ठीक है। तो ये किसको प्रदान किया गया था? तो ये सादत खां को प्रदान किया गया था। सादत खां कौन था? तो ये अवध का नवाब था। इस तरह आपको याद करना है, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 36 में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पाते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था 1761 में। और चौथा क्वेश्चन है कि किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 एक्ट के तहत। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये आपको पेज नंबर 41 में मिल जाएगा। सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो ये आपको एक लूसेंट के बाहर से क्वेश्चन पूछा गया है, सक्करखेड़ा वाला, ठीक है। तो ये जो हुआ था 11 अक्टूबर 1724 को निज़ाम उल मुल्क और दक्कन सूबेदार मुवारिज खान के बीच हुआ था, ठीक है। 7वां क्वेश्चन पर आते हैं कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? तो गोरखा के बीच हुआ था। तो
इसमें क्या हुआ था कि आंग नेपाल युद्ध हुआ था, ठीक है, और नेपाल की तरफ से जो थे अमर सिंह थापा लड़ रहे थे और बाद में उनकी हार हुई थी और उन्होंने समर्पण कर दिया था और इसी के साथ अंग्रेज़ों और गोरखा के बीच हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। मतलब कि ये जो अमर सिंह थापा थे वो गोरखा थे, ठीक है। तो ये आप लूसेंट के पेज नंबर 41 में आप देख सकते हैं। किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो कर्नल सलीमन लागू किए थे। ये लॉर्ड विलियम बेंटी के समय लागू किए थे, 1930 में लागू किए थे, ठीक है। और जो ठग जो थे वो देवी काली की पूजा करते थे। ये आपको पूरा आपको लूसेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शिफ्ट फर्स्ट में 8 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और इसमें से मात्र एक जो क्वेश्चन है सक्कर खेड़ा की लड़ाई, वो आपको बाहर से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आए तो क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हर किसी के लिए हार्ड होगा। जो हार्ड क्वेश्चन रहता है वो हर किसी के लिए हार्ड होता है, ठीक है। ये आपके लिए सिर्फ हार्ड नहीं होगा, लेकिन 7 क्वेश्चन तो आपके लिए आपको बनेगा। वो 7 क्वेश्चन तो आपको लूसेंट से पूछ रहा है। इसलिए कई लोग कमेंट में किए थे कि सर लूसेंट से अगर लोग पढ़ते तो दरोगा क्यों नहीं निकालते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि लूसेंट से हर कोई पढ़ते ही नहीं है अच्छे से, ठीक है। अब आगे आते हैं कि शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है दरोगा की पीटी का, 22 दिसंबर 2019 का एक क्वेश्चन है। तो ये देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये पेज नंबर 55 मिल जाएगा। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कराची में आयोजित हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? ये देखिए कि लॉर्ड कर्जन से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक ही एग्जाम में। तो सती प्रथा पर रोक, ये लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, ये लॉर्ड विलियम बेंटी के समय लाया गया था। 5वां क्वेश्चन आते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था नवंबर 1946, नवंबर 1947, नवंबर 1948, इस प्रकार का ऑप्शन था, ठीक है। तो इसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। अब आगे आते हैं कि बिहार, और ये जो कैबिनेट मिशन वाला है ये आपको लूसेंट का ही क्वेश्चन है, ये आपको पॉलिटी में मिल जाएगा, ठीक है। पॉलिटी में आप जाकर देख सकते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ये भी आपको मिल जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो ये शिक्षा संबंधी सुधार में, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। और ये जो वुड डिस्पैच लागू हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था और इसके तहत क्या हुआ था कि हर एक ज़िले में एक वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना हुई थी, ठीक है। और हर प्रेसिडेंसी में, तीनों जो प्रेसिडेंसी था उसमें एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। समाचार पत्र रस्त गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध किस धर्म के सुधार से था? तो पारसी धर्म से था। ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको जरूर मिलेगा कि रस्त गुफ्तार जो था वो उसका संपादन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। ये एक गुजराती पत्रिका था, ठीक है। और ये जो था दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी धर्म से संबंधित है, ठीक है, पारसी थे। ये लूसेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ आप दिमाग लगाकर आप पारसी जो था वो लगा सकते हैं, ठीक है। एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि ये भी लूसेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक। थोड़ा सा आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे आप बढ़ते हैं कि ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गया इसका। 11वां क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1845-46 में हुआ था। किसने प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। देख रहे हैं कि इसमें 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन जो है इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। 12 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पूछा गया है। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है दरोगा का पीटी का, ठीक है। तो अब बता सकते हैं कि लूसेंट कितना अच्छा बुक है। तो पहले आप लूसेंट को कवर कीजिए, उसके बाद आप किसी किताब को उठाइएगा। अब बिहार इन्फोर्समेंट SIPT का एक क्वेश्चन है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है
वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। और ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। ठीक है। सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। ये भी लूसेंट में मिल जाएगा। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो ये चंपारण पर था। ये भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण में। ठीक है। अगर ओवरऑल पूछे कि प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का किस स्थान पर था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। लेकिन अगर भारत में पूछे तो आप चंपारण मारिएगा। अवध का संस्थापक कौन थे? तो सादत खां था। देख रहे हैं कि सादत खां से दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन था वो बुरहानुल मुल्क से संबंधित था, कि इनको बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह द्वारा। ठीक है। और ये अवध के संस्थापक भी हैं। अब 5वां क्वेश्चन पर आते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन से देश की फौज की हार हुई थी? तो फ्रांसीसी की। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों फौजों ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो चतुर्थ में। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया था? सर एंड्रू फ्रेजर के अध्यक्षता में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में। अब आते हैं बिहार इन्फोर्समेंट मेंस का, जो हाल ही में एग्जाम हुआ था 2 महीने पहले, और इसमें कहा जा रहा था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई लड़ा था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ये आपको एक लूसेंट के बाहर से क्वेश्चन है। ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। नमक कानून तोड़कर किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, 3 क्वेश्चन, वो उसमें से एक क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो 2 क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिल जाएगा। तो 99% जो क्वेश्चन है वो आपको लूसेंट से ही है। ठीक है। अब बिहार दरोगा मेंस की हम बात करते हैं। मेंस में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मेंस का भी जो क्वेश्चन है वो आपको सारा का सारा लूसेंट में मिल जाएगा। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती किसने आरंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। ये भी लूसेंट मिल जाएगा सारा का सारा अभी। अब यहाँ पर आते हैं कि इसमें क्या था, ये क्वेश्चन छूट गया है। हाँ, राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका को लिखा था? संवाद कौमुदी। ये सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, एनी बेसेंट, ये गलत है। इसमें मिलान करना था कि कौन गलत है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया एनी बेसेंट द्वारा नहीं लिखा गया था। अमृत बाजार पत्रिका, यहाँ पर शिशिर कुमार घोष होगा। ये छूट गया है आपको। ठीक है। ये भी आपको लूसेंट मिल जाएगा। कैबिनेट मिशन की सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टॉफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, विलियम वार्ड नहीं थे। ये भी लूसेंट मिल जाएगा। किस गवर्नर का नाम व्यापकता का सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है। आदमी सभा का संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। आप देख रहे हैं कि सारा का सारा जो क्वेश्चन है बिहार एसआई मेंस का भी, वो आपको सारा का सारा क्वेश्चन लूसेंट के से बाहर का नहीं है। तो देख सकते हैं कि आप लूसेंट का कितना महत्व है। ठीक है। तो आज से क्या करना है कि मॉडर्न को उठाना है। ठीक है। मॉडर्न को उठाना है। और मॉडर्न में आपको जितना से शुरू होता है, जहाँ से आधुनिक भारत शुरू होता है, वहाँ से लेकर आपको जहाँ ख़त्म होता है उसको पूरा का पूरा रटना पड़ेगा। ठीक है। उसमें आपको ये नहीं छोड़ना पड़ेगा एंशिएंट की तरह कि आपको दक्षिण भारत से नहीं पूछ रहा है तो उसको छोड़ देंगे। आपको मॉडर्न में सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और लूसेंट में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता है। आप देख रहे हैं कि घटना चक्र जो उतना मोटा किताब आता है उसको लोग पढ़ते रहते हैं, जो 500 पेज का आता है उसको पढ़ जाते हैं। एक सब्जेक्ट का वही में आता है उसको पढ़ जाते हैं। लेकिन लूसेंट में आपको मुश्किल से 20 पेज होगा एक चैप्टर से, तो आपको उसको रट जाना है। और उसके लिए आपको एक अंतिम में फिर से सूचना दे रहे हैं कि आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। जागो दुनिया से आप सर्च भी कर सकते हैं, ऐसे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आपको डेली टेस्ट होगा। ठीक है। और उसमें आपको करंट अफेयर्स का भी टेस्ट होगा और उसमें लूसेंट का भी टेस्ट होगा। ठीक है। तो अब आपको यहीं पर अपने वीडियो को अब समाप्त करते हैं। तो अगला जो वीडियो होगा वो जियोग्राफी से होगा और जियोग्राफी का हम एनालिसिस करेंगे कि उसमें कितना क्वेश्चन पूछता है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। कई लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड जियोग्राफी से मिल जाएगा। लूसेंट के जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो अगला वीडियो जो जियोग्राफी से होगा
और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।